नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें पीरियड्स में बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। अगर हम बाल धोते हैं तो हमें क्या नुकसान होते हैं, यही सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है और आपने भी अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि पीरियड्स में हमें अपना हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है, ना ही अभी तक ऐसा कोई रिसर्च हुआ है, लेकिन आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब हम पीरियड्स होते हैं तो उसमें हमें अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम पीरियड से होते हैं तो पीरियड्स में हमारे बॉडी से जो गंदा खून होता है, जो गंदगी होती है महीने भर में, जो भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है वो गंदे ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। और पीरियड के टाइम पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जिससे कि उस गंदे खून को निकलने में हेल्प होती है। यदि ऐसे में हम हेयर वॉश कर लेते हैं, बाल धो लेते हैं, तो उससे हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। हमारा बॉडी ठंडी पड़ जाती है, जिससे कि उस गंदे खून को निकलने में दिक्कत होती है और वो पूरी तरह से निकल नहीं पाता है। हमारी पीरियड साइकिल में हर महीने इस खून को निकलना और हमारे गर्भाशय का क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यह गंदा खून बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो यह गर्भाशय में एकत्रित होता रहता है, जिससे कि थक्के बन जाते हैं, जिससे कि आगे चलकर हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि रसौली हो जाती है, गांठें बन जाती हैं, जो आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले लेती हैं। अगर यह अंदर गर्भाशय में एकत्रित होता है तो आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हेयर वॉश कर लिया तो आपको यह दिक्कतें होनी ही होनी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बट ज़्यादातर ऐसा सुनने में आता है कि हेयर वॉश करने से आगे चलकर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हेयर वॉश करने से ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे कि ये जो गंदा खून होता है ये बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम पीरियड से होते हैं तो हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि हमें हेयर वॉश कब करना चाहिए। अधिकतर महिलाएं होती हैं वो 3 या 4 दिन तक पीरियड से होती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो 5, 6 या फिर 7 दिन तक भी होती हैं। पीरियड्स के जो शुरुआती 3 दिन होते हैं उसमें ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, वो काफ़ी मात्रा में निकलता है। तो इन 3 दिनों हमें हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो गंदा ब्लड है ये आसानी से बाहर निकल सके और हमारे गर्भाशय की अच्छे से सफाई हो सके। तो शुरुआत के 3 दिनों में हमें हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो चौथे दिन हेयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों में ही जो ब्लड होता है वो काफ़ी मात्रा में बाहर निकल चुका होता है, काफ़ी हद तक हमारे गर्भाशय की सफाई हो चुकी होती है। तो आप चाहें तो चौथे दिन हेयर वॉश कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब जान लेते हैं कि क्या हम बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से आपको अपना हेयर वॉश करना पड़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप हल्के गुनगुने पानी से हेयर वॉश कीजिए और उसी से बाथ लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से ठंडा नहीं होगा। जब आप गुनगुना पानी यूज़ करेंगे तो उससे आपका बॉडी टेम्परेचर समान बना रहेगा, जिससे कि ब्लड फ्लो में भी कमी नहीं आएगी और आपका जो गंदा ब्लड है वो भी आसानी से निकल सकेगा। लेकिन ऐसा उन्हीं केस में करें जब आपको बहुत ज़रूरी है कि नहीं, आपको हेयर वॉश करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हल्का गुनगुना पानी करें और उसी से आप नहाइए और उसी से हेयर वॉश कीजिए। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पीरियड्स में हेयर वॉश क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब और किस तरह से करना चाहिए, और पीरियड में हेयर वॉश करने के क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।